हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम 2015 के पॉलिटिकल साइंस के यूजीसी का एग्ज़ाम पेपर डिस्कस करेंगे। इसमें कुल 50 क्वेश्चन हैं और समय है 1 घंटा 15 मिनट का। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? जो कौटिल्य की बुक है अर्थशास्त्र, उसमें सरकार के कितने विभागों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया, 34 विभागों का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन इसलिए एथेंस में कालचिस भाग गया था कि वह एथेंसवासी दर्शन शास्त्र के विरुद्ध दूसरा अपराध न कर दें? तो कौन भाग गया था? अरस्तु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने रूसो के बारे में कहा है कि तर्क का उत्साही धर्मदूत उन्होंने अविवेक के काल के लिए राह प्रशस्त करने हेतु अधिकांश से अधिक किया है? तो ये किसने कहा था? ये वेपर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें मैं मिलान करना है। होब्स किसकी बात करते हैं? होब्स बात करते हैं संप्रभुता की रक्षा और धर्म पर राजनीति सत्ता को दृढ़ता का दावा। और जॉन लॉक किसके समर्थक हैं? संवैधानिक सरकार का सीमित रूप के समर्थक हैं। और रूसो बात करते हैं दावा कि संप्रभुता का मूल लोगों को में सहमति और लोगों के पास रहेगा। और जेएस मिल बात करते हैं व्यक्ति के विचारों तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करना। ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन नागरिक समाज के संगठनों की तुलना राज्य के पीछे खड़ी किलों और मिट्टी के बांधों की शक्तिशाली प्रणाली से करते हैं? कौन करते हैं? ग्रामसी करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक द थ्योरी ऑफ जस्टिस में निम्नलिखित में से किसका सामाजिक अनुबंध सोशल कॉन्ट्रैक्ट परंपराओं का पुनः उदाहरण नहीं किया था? किसका नहीं किया था? होब्स का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकता है, परंतु राजनीति में भक्ति या वीर पूजा उपकर्षक और संभावित तानाशाही का सुनिश्चित मार्ग है? तो ये किसने कहा था? जो ऑप्शन नंबर सी बी आर अम्बेडकर ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा था इसलिए ब्रूट्स की तलवार पवित्र है, इसलिए शिवाजी का बागनक न्याय संगत है, इसलिए चार्ल्स वन का सिर कटवा देना नियोजित क्रम है, इसलिए विलियम टेल का तीर दिव्य है? तो ये किसने कहा था? ऑप्शन नंबर डी वी.डी. सावरकर ने बोला था। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा ऑस्टिन का व्यवहारवाद के बौद्धिक आधारशिलाओं का लक्षण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सत्रीकरण नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा फुकुयामा के लिए उदारवादी लोकतंत्र के विजिलेंस का प्रमुख कारण नहीं है? कौन सा कारण नहीं है? ऑप्शन नंबर डी उदारवाद की विजिलेंस विचारधाराओं की अपेक्षा अर्थव्यवस्था के रूप में अधिक। क्वेश्चन नंबर 11, 1950 के दशक में मध्य की तुलनात्मक राजनीति का प्रमुख प्रवृत्तियाँ निम्नलिखित क्षेत्र में रही। कौन सी रही थी? ये सारी की सारी रही थी व्यवस्था सिद्धांत, सांस्कृतिक सिद्धांत, विकास सिद्धांत, वर्ग सिद्धांत। तो इसलिए ऑप्शन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी और डी सारे ही सारे। क्वेश्चन नंबर 12, इसका मिलान करना है। जो कार्ल डॉयच आते हैं, कार्ल डॉयच की क्या है भाई? अभिकरणा। और कार्ल डॉयच की होगी अभिकरणा। उसके बाद में हंटिंगटन आते हैं। हंटिंगटन किसके के साथ में करते हैं? इसके आधुनिकीकरण बहुपक्षीय प्रक्रिया के साथ में। और पेरेटो होते हैं। पेरेटो किसकी बात करते हैं भाई? अभिजन्य का संचारण की। और डेविड ईस्टन किसकी बात करते हैं? द ग्रेट कीपर्स के बारे में बात करते हैं। तो राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्था अनुरक्षण और व्यवस्था अव्यवस्था के विभेद करता है? कौन करता है भाई? डेविड ईस्टन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित पुस्तकों को उनके प्रकाशित होने के क्रम से व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। तो सबसे पहले कौन सी आई थी? सबसे पहले आई थी द सिविक्स कल्चर पॉलिटिक्स इंट्रोड्यूस टू डेमोक्रेसी इन 5 नेशन। सबसे पहले यह आई थी। उसके बाद में आई था द इड ऑफ
हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। उसके बाद आई थी डेमोक्रेटाइजेशन थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उसके बाद आई थी कंपैरेटिव फेडरलिज्म। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया? DCBA। ये कौन से में है? ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित संकल्पनाओं को उनके आने के क्रम से व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कीजिए। तो इसमें कौन सा हो गया? सबसे पहले कौन सा आया था भाई? सबसे पहले आया था डी, विधि की उचित प्रक्रिया। और उसके बाद में कौन सा आया था? लोकतंत्र विकेंद्रीकरण आया था। उसके बाद नवीन लोकतंत्र आया था। उसके बाद प्रतिपुष्टि व्यवस्था आई थी। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? DACB। ये कौन से में है? ऑप्शन नंबर सी में, सी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16, हम संविधान के अंतर्गत हैं, लेकिन संविधान वही है जो न्यायाधीश करते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस देश के लिए लागू हो सकता है? किस देश के लिए लागू हो सकता है भाई? ये अपने देश के लिए हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी, भारत के लिए। राइट आंसर इसका बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसने द फेडरल प्रिंसिपल लिखा है? किसने लिखा है भाई? ये लिखा है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स मेडिसन ने लिखा है ये। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया था कि सत्ता के सिद्धांत में विश्वास व्यवस्था को सुरक्षित रखने का एकमात्र विश्वसनीय माध्यम है? ये किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, जेसन डी मेस्टो ने किया था भाई। ऑप्शन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने यह तर्क दिया था कि निर्वाचन प्रणाली दलीय व्यवस्था के प्राकृतिक को निर्धारित करती है? यह किसने किया था? ये किया था ऑप्शन नंबर ए, डुवीकर ने किया था भाई। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें अभिकथन और तर्क वाला क्वेश्चन है ये। 1960 के दशक में मध्य में राजनीतिक विकास का उपागम की आलोचना की गई। संयुक्त राष्ट्र और पश्चिमी यूरोप में अनुभव पर आधारित इस उपागम को तीसरी दुनिया की सीमित आशंका थी। तो ये दोनों कथन सही हैं और इसकी सही व्याख्या कर रहा है ये, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया गया है? भारत के संविधान की प्रस्तावना के प्रतिपुष्टि निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहला है न्याय। उसके बाद में क्या है? स्वतंत्रता। और उसके बाद में है समानता। और उसके बाद है भातृत्व। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? बी, CBAD। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में रहने वाले विदेशियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उपलब्ध है? कौन से अधिकार उपलब्ध है भाई? कानून की समक्ष समानता और शिक्षा का अधिकार। तो इसका ए और बी दोनों राइट आंसर हो गया। तो ये कौन से में है? बी ऑप्शन में, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की प्रथम विधि अधिकारी होता है? कौन होता है भाई? भारत का महान्यायवादी होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? किसे नहीं किया जा सकता? राज्य की जो विधान परिषद है उसे भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए निम्नलिखित में से किसे राज्यपाल द्वारा नहीं हटाया जा सकता? किसे नहीं हटाया जा सकता भाई ये? तो इसका राइट आंसर होगा ABD, महाअभिव्यक्ति और राज्य वित्त आयोग के सदस्य और राज्य विश्वविद्यालय के कुलपति। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 26, निम्न अनुच्छेद 356 के अंतर्गत किसी राज्य के राष्ट्रपति की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है? किसी राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या हो सकती है? तो ये हो सकती है मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27, भारत के संविधान संशोधन की प्रक्रिया के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है भाई? इसमें कथन ए सत्य नहीं है। संसद एक विशेष बहुमत से संविधान में संशोधन कर सकती है, तो वह अलग अलग तरीके से भी कर सकती है विशेष बहुमत के अलावा, तो ये गलत हो गया। उसके बाद में राज्य विधानसभाएं संविधान में संशोधन का प्रस्ताव कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं। ऑप्शन सी क्या है? संविधान संशोधन में विधेयक केवल संसद के निचले सदन में ही पुनः स्थापित किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल सही। संविधान संशोधन संबंधी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को संसद का संयुक्त सत्र समाप्त किया जा सकता है। हाँ, ज्वाइंट सेशन हो सकता है।
और ई में क्या दिया है, संसद द्वारा पारित संविधान संशोधन विधेयक का निषेधाधिकार भारत के राष्ट्रपति के पास है। बिल्कुल सही। तो इसमें ए को छोड़कर बाकी सारे ठीक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में संसद राज्य सूची के उल्लेखित विषय के विधान नहीं बना सकती? कौन सी उसमें नहीं बना सकती भाई? यदि लोकसभा का निर्णय कर ले कि राज्य सूची का उल्लेखित विषय राष्ट्रीय महत्व का है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए संसद द्वारा पारित किस संकल्प को जिस समिति द्वारा जांच की जाती है उसे शामिल होता है? उसमें कौन कौन शामिल होते हैं भाई? उसमें शामिल होते हैं उच्चतम न्यायालय के 2 न्यायाधीश तथा भारत के महान्यायवादी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, इसमें भी सूची का मिलान करना है। इसमें आपको अगर थोड़ा बहुत अभी जो लेटेस्ट में किसान आंदोलन चल रहा था इसके बारे में नॉलेज हो, जो राकेश टिकैत हैं उनके पिताजी थे महेंद्र सिंह टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन से जुड़े हुए थे। तो डी का हो गया सेकंड, और डी का सेकंड कौन से में है? ए और बी दोनों में है, तो इसलिए हमें थोड़ा और सर्च करना पड़ेगा। इंडिया अगेंस्ट करप्शन ये था 2012-13 के ड्यूरेशन में अन्ना हजारे। तो ए का थर्ड बी, हाँ ये भी ए और बी दोनों में है। तो उसके बाद में नर्मदा बचाओ आंदोलन मेघा पाटेकर, और राइट टू इंफॉर्मेशन मूवमेंट किसका था? अरुण राय का। तो ये राइट आंसर हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 31, इसमें भी सूची का मिलान करना है। इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? एमपी फोलिएट किसकी बात करते हैं? मनोवैज्ञानिक उपागम की। ए का थर्ड, और हर्बर्ट साइमन किसकी बात करते हैं? हर्बर्ट साइमन बात करते हैं तर्कसंगत उपागम की बात करते हैं। बी का होगा 4, ए का थर्ड, बी का 4। और माइकल डी कोहन किसकी बात करते हैं? गार्बेज कॉन मॉडल की। और इमहित एंटिक्चोनी किसकी बात करते हैं? मिस्टिक स्कैनिंग की। तो ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, उस खंड का नाम बताएं जिसमें अमेरिकन सोसाइटी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कंपैरेटिव इंडस्ट्री ग्रुप को प्रतिस्थापित किया गया है। तो कौन से में किया गया है? सक्सेशन ऑफ इंटरनेशनल एंड कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SICA। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया भाई। क्वेश्चन नंबर 33, अब्राहिम मैज्लो का विचरित मानवीय आवश्यकताओं का सही कलाक्रम से व्यवस्थित कीजिए। तो सही कलाक्रम क्या है? सबसे पहले आएगा शारीरिक, उसके बाद सुरक्षा, फिर आएगा तद्वितीयता, उसके बाद आत्मसम्मान, और उसके बाद आएगा स्वीकरण। इसके लिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, अभिकथन और तर्क वाला है ये क्वेश्चन भी। स्टाफ और सहायक अभिकरण दोनों लाइन अधिकरणों की सहायता करते हैं, परंतु ये एक दूसरे के भिन्न होते हैं। तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। और तर्क में क्या दिया है? सहायक अभिकरणों की कोई प्रचारणीय जिम्मेदारियां नहीं होती, बिल्कुल जिम्मेदारियां होती है। ये कथन गलत हो गया, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया सी, ए सत्य है और आर असत्य है। क्वेश्चन नंबर 35, मुनी एंड रिले के नेताओं का वर्गीकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेताओं में शामिल नहीं किया जाता? किस प्रकार के नेताओं में शामिल नहीं किया जा सकता? ऑप्शन नंबर ए, औपचारिक नेताएं। क्वेश्चन नंबर 36, ऑस्टिन रेमो ने राजनीतिक के तत्व निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया है? कौन सा सम्मिलित नहीं किया है भाई? ये उद्देश्यों पर पुनर्विचार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, बोस्टन समिति ने सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के उद्देश्यों के निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं किया है? किस एक तत्व को सम्मिलित नहीं किया है भाई? ये इसमें किसमें नहीं किया है? नेतृत्व के गुणों का विकास करना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 38, अमेरिका में नियुक्त किए गए आयोगों की समितियों के निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम सही है? अवरोही क्रम में क्या क्या आएगा? सबसे पहले आएगा
ये टेप्ट कमीशन, उसके बाद आएगा बेंजेलो कमेटी, उसके बाद आएगा हूवर कमीशन, उसके बाद आएगा द ग्रेस कमीशन। तो इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 39, किसने नौकरशाही को सत्ताधारी सेवक कहा है? किसने कहा है? रॉबर्ट के मार्टिन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 40, किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में प्रशासनिक न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है? कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया है? ऑप्शन नंबर सी 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का स्वायत्त अनुशासन मानते हैं? किसे मानते हैं भाई? इसको मानते हैं CAW मैनिंग को मानते हैं। उसके बाद किसको मानते हैं? कार्लिन M कपूर को मानते हैं। मार्टिन राइट को नहीं मानते, हेप्सन को मानते हैं। तो इसका आंसर हो गया ABD। तो ABD कौन से में है? 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित है? नीचे दिए गए कोटों का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें द कंट्रोल ऑफ द आर्म्स रेस हैंडल बुल है, यह बिल्कुल सही है। सम इकोनॉमिक और ऑपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटमेंट एल ग्रामो एंड वी डिस्टोन, यह भी बिल्कुल सही है। द चैलेंज ऑफ द 1960s जेम्स P वारबर्ग ने, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया भाई? राइट आंसर हो गया इसका ABC। ये कौन से में? ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? कौन सा सौदेबाजी सिद्धांत से संबंधित नहीं है? केनेथ वोल्टेज। ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी पुरानी कूटनीति का मुख्य विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है? पारदर्शिता। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो गया। ब्रिजनेव ने एशियन समूह सुरक्षा व्यवस्था की अवधारणा का प्रतिपादन किस वर्ष किया था? 1969 में किया था। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से संयुक्त राष्ट्र संगठन के चार्टर का कौन सा अनुच्छेद क्षेत्रीय संगठन से संबंधित है? अनुच्छेद 51 यह नहीं है। अनुच्छेद 52 बिल्कुल सही। अनुच्छेद 53 बिल्कुल सही। अनुच्छेद 56 बिल्कुल सही। A को छोड़कर बाकी सारे के सारे सही हैं। तो BCD ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश आसियान का सदस्य नहीं है? तो कोरियन, जो उत्तरी कोरिया है, ये इसका आसियान का सदस्य नहीं है। ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 48, मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल सदस्य कितने थे? कुल सदस्य कितने थे? ऑप्शन नंबर 4 15। नहीं, 15 तो अभी हैं, जो स्टार्टिंग फेज में थे सुरक्षा परिषद में। आई थिंक इसमें ऑप्शन नंबर C 11 सदस्य थे। क्वेश्चन नंबर 49, हाल ही में फ्रांस भारत के किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? किस स्थान पर सहमत हुआ है? ये हुआ है ऑप्शन नंबर D जोधपुर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें सूची को सम्मिलित किया गया है। तो इसमें दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? दूसरा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन हुआ था काहिर में। और तीसरा गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर लुवास में हुआ था। और चौथा गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था अल्जीयर्स में हुआ था। और पांचवा गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? कोलंबो में हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो गया बी इसका राइट आंसर हो गया। तो ये थे 2015 जून के 50 क्वेश्चन।